Hello everyone, my name is Yatish and today I'm here to discuss the analysis of NTC Stage 1, 20 और 21 जो काफ़ी सारे स्टेट में आज हुआ है। और कोविड-19 में जूनियर सेक्शन में अप टू क्लास 10th में ये पहला नेशनल लेवल का ऐसा एग्ज़ाम है जो आज हुआ है। इससे पहले जेई और इस तरह के पेपर हुए हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अप टू 10th क्लास तक के लिए ये पहला पेपर है इस साल का जो नेशन वाइड हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा रहा, डिफ़िकल्टी वाइज कैसा रहा, किस क्लास में से कितने क्वेश्चन आए, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। हम आज इस वीडियो में डिटेल जो बात करेंगे वो राजस्थान के लिए करेंगे और जो कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो भी राजस्थान के लिए करेंगे। तो ये पेपर किस किस स्टेट में नहीं हुआ है यह आप लोगों के लिए जानना भी इम्पोर्टेंट है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, हिमाचल प्रदेश और बिहार, इन स्टेट के पेपर कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा पोस्टपोन हो गए। नॉर्मली सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 3rd संडे ऑफ नवंबर को एग्ज़ाम होता था, इस साल ऑलरेडी डिले था। और जो मैंने अभी मेंशन करे हैं नेम, अगर आप इन स्टेट में हैं बच्चों तो आपका एग्ज़ाम किसी का पंजाब का नेक्स्ट संडे को है, जम्मू कश्मीर तमिलनाडु का नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को है, फिर कुछ एग्ज़ाम जैन में है और कुछ एग्ज़ाम फेब में है। तो एनटीसी स्टेज 1 राजस्थान की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली पिछले 2-3 साल से मैट और सेट में 100 क्वेश्चन आते थे, तो इस साल भी 100 क्वेश्चन आए थे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस साल भी नहीं हुई थी, और +1 फॉर राइट आंसर। सो मैक्सिमम मार्क्स जो थे पेपर के वो 200 मार्क्स थे। और क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो मैथमेटिक्स में 6 क्वेश्चन क्लास 9 से थे और 14 क्वेश्चन क्लास 10 से थे। बायोलॉजी में 6 9 से थे और 8 क्वेश्चन क्लास 10 से थे। केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन क्लास 9 से थे और 8 क्वेश्चन क्लास 10 से थे। सिमिलरली फिजिक्स में 8 क्वेश्चन क्लास 9 से थे और 5 क्वेश्चन क्लास 10 से थे। सोशल साइंस में 19 क्वेश्चन क्लास 9th में मेंशन कर सकते हैं हम और 21 क्वेश्चन क्लास 10th में मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल क्लास 9th का वेटेज भी सम हाउ इक्वली इंपॉर्टेंट था। आप मान सकते हैं 50% पेपर क्लास 9th में से आया था और 50% पेपर क्लास 10th में से आया था। इसके साथ अगर अपन बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, पेपर में किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए थे, मीडियम आए थे, ईजी आए थे, तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर पहले बात करें तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर आप समहाउ पेपर को सिमिलर मान सकते हैं। अगर केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा हार्ड हुआ है तो फिजिक्स और बायो का पेपर थोड़ा सा इजी हुआ है। सोशल साइंस हमेशा से ही बच्चों को परेशान करता है क्योंकि उसमें सीबीएसई स्कूल के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं एनटीएससी के लिए वो ज़्यादा होते हैं और उसमें सिलेबस जो आता है वो आरबीएसई के आता है। तो ओवरऑल सारे पेपर में आउट ऑफ 298 क्वेश्चन हम इजी टैगिंग कर सकते हैं, इजी आए थे, और मीडियम क्वेश्चन 82 और डिफिकल्ट के नाम पर अपन बोल सकते हैं कि ओनली 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अपन डिस्कस कर सकते हैं वो है कि किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी की अगर बात करें तो मेंटल एबिलिटी में नॉन वर्बल जो था वर्बल के कंपैरिजन में बहुत कम था। नॉन वर्बल का मतलब कि जो इमेज वाले क्लासिफिकेशन वाला, नॉन वर्बल एनालॉजी वाला, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में थोड़े कम थे। और वर्बल वाला पोर्शन, नंबर सीरीज वाला पोर्शन, आपका फाइंड द मिसिंग टर्म इन फिगर्स वाला पोर्शन, कोडिंग डिकोडिंग वाला पोर्शन, ये था। 2 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी में ऐसे थे जिनके एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल थे और या फिर ऑप्शन में आंसर नहीं था, तो वो हम बोलेंगे कि बच्चे उनके लिए या तो उनको एलिमिनेट करेंगे टोटल में से जैसा कि हमेशा करते हैं, या फिर बोनस मार्क करने पड़ेंगे। मेंटल एबिलिटी के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सोशल साइंस है। और सोशल साइंस का पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बच्चों को थोड़ा टफ लग सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में टीचर्स की गाइडेंस में जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्या एक्चुअल प्रैक्टिस करानी होती है, क्या टॉपिक वाइज डिस्कशन कराना होता है, वो सारी चीज़ें होती है। बट ऑनलाइन में एक लिमिटेड बच्चों को सोशल साइंस का एक्सपोजर मिला होगा। सिर्फ वही बच्चे जो सेल्फ मोटिवेटेड थे, खुद से बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन से बच्चे पढ़ सकते थे, वही बच्चों ने अच्छा करा होगा। और इसमें भी बच्चे आराम से 30 से 35 के बीच में मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हालांकि हमें पता है कि राजस्थान की कट ऑफ
90% के आसपास जाती है। तो सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें लास्ट के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा टफ था और आरबीएससी से सारा पेपर था क्लास 9 और 10 से। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो आरबीएससी की बुक में से तो नहीं थे, सिलेबस में से नहीं थे, बट समहाउ रिलेवेंट टॉपिक्स या रिलेवेंट थ्योरी उनकी बुक्स में गिवन है। 9th फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन लाइट से आए। क्लास 10 का टॉपिक है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही टॉपिक होते हैं, तो लाइट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। और क्लास 9th का वेटेज फिजिक्स में क्लास 10th से ज़्यादा रहा और पेपर जो था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी था। केमिस्ट्री अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा टफ था, बच्चों को थोड़ा सा टफ लग सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कंपैरिजन अपन लास्ट ईयर के डिफिकल्टी लेवल कंपैरिजन अपन कर चुके हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा पेपर अगर किसी एक सब्जेक्ट में हार्ड हुआ है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में इजी भी हुआ है। तो हम समहाउ इसको थ्योरेटिकली अपन नहीं बोल सकते कि पेपर कितना टफ हो गया कितना इजी हो गया। समहाउ आप इक्वल लेवल का ओवरऑल पेपर मान सकते हैं कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ओवरऑल ये रहा होगा। नाउ द फाइनल थिंग, कट ऑफ कितना रहेगा राजस्थान का। फिलहाल हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के कट ऑफ को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उसमें 2-3 फैक्टर आपको जो हमने माने हैं, जो मैंने माने हैं, ये होने चाहिए। पहली चीज कि इस साल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत कम है। बच्चों को स्कूल बच्चे गए नहीं है, फॉर्म कब आ गए, रजिस्ट्रेशन कब अनाउंसमेंट हो गया, कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप करा है। ठीक है, हालांकि उन्होंने स्कूल के थ्रू फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कराए थे, लेकिन बच्चों को फिर भी स्कूल से कोऑर्डिनेट करना था। तो इस बार फर्स्ट फैक्टर है कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज लेस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सेकंड, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट है उसका एक कोटा लास्ट 1-2 साल में ऐड हुआ है। अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उस वजह से जनरल का कोटा थोड़ा और कम हो गया। तो जनरल का कोटा कम होने से कट ऑफ इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कम होने से कट ऑफ कम होगी। एक कट ऑफ को बढ़ा रहा है, एक कट ऑफ को कम कर रहा है। थर्ड जो फैक्टर है वो है कि बच्चों ने पढ़ाई कैसे इस बार करी होगी। तो हम मान के चल रहे हैं इस बार बच्चों ने उतने एनर्जी से या उतनी मॉनिटरिंग में पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, जो कहीं ना कहीं बच्चों की परफॉर्मेंस को एक डेल्टा अपन मान लें कि इतना ये इफेक्ट करेगा। तो लास्ट ईयर की राजस्थान की कट ऑफ जनरल की 180 थी और इस बार की कट ऑफ जो जा सकती है वो 178 +-2 जा सकती है। सो जो भी बच्चे 178, 179 स्कोर कर रहे हैं वो सेफ साइड होंगे। और हम राजस्थान की एज वेल एज और भी काफ़ी सारे स्टेट की आंसर की हमारी वेबसाइट पे लगा चुके हैं। reliablequota.com पर आप विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप उस पर जाकर आपके आंसर की चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।